बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हैं उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है, निंदा क्यों करते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है, यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक ने अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो कहा खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता, तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गया। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गर्म दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपए देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूं, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना ऐसा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहां से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा। ये नहीं पूछा किसने किया, क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चल जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मेरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती है। स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों? पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से। ऐसा क्यों होता है? तो बोलिए माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव, मलिन हृदय होता है, वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है। वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जब करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदय को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है। ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है।